के उच्चारण के प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जामे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस वास्तव में ऋषि ने धन्वंतरि का जन्मदिन है, जो आयुर्वेद के जनक हैं, किंतु गुलामी के काल से इस दिन हम इसका वास्तविक अर्थ भूल गए हैं और इसे वस्तुएं खरीदने का दिन बना दिया है। ऋषि कहते हैं खरीदने का दिन, ऋषि कहते हैं आयुर्वेद का पालन करें तो वैभव, आरोग्य, सुख, अक्षय, यश, अपार धन सब कुछ बना रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मनाए जाने वाले धनतेरस पर्व आयुर्वेद के जनक, आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी जी के जन्मदिन की सभी को, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को अनंत शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कदिष्टु भाग भवे। इसी एक गीत के साथ, ईश्वर स्तुति के गीत के साथ आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी, हर पल मांगू यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, झोलियां सुखों की तुम सब की दात भर ही दो, हे प्रभु तुम हमें ज्ञान बुद्धि बल भी दो, सबके दुखों की तू ही दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, भेद नफरत को मिटा,
दाता सकल संसार से, भेद नफरत को मिटा, दाता सकल संसार से। तेरा ही सुमिरन करें हर दिन भक्ति भाव से, मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बहुत सुंदर आशा, बहुत सुंदर। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर तरीके से गायत्री मंत्र का उच्चारण, उसका भावार्थ कविता के रूप में, और उसके पश्चात एक सुंदर ईश्वर भक्ति के गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आपने प्रारंभ कराया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और कार्यक्रम का लिंक वही रहता है, इसलिए जिनके पास नया लिंक या सूचना ना पहुंचे वो पुराने लिंक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ सकते हैं। आज विशेष रूप से हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती निर्वाण उत्सव इस कार्यक्रम के अंदर मना रहे हैं भजन संध्या के रूप में, और एक ईश्वर भक्ति का गीत आदरणीय आशा जी ने बोला है। उसके पश्चात महर्षि को हम गीतों के माध्यम से या कोई उनके जीवन की कोई घटना छोटी सी सुनाना चाहे तो उनका भी स्वागत है। एक घटना स्वामी जी के जीवन की भी आप सुना सकते हैं बीच में। तो आज महर्षि का निर्वाण उत्सव हम विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मना रहे हैं। और जैसा कि आशा जी ने आप सभी को शुभकामनाएं भी दी, आज धनतेरस है और गीत भी उसी से संबंधित आपने बोला, बरसा दाता सुख बरसा। और हम यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह जो धन्वंतरी का पर्व है, धनतेरस के रूप में हम जिसे मनाते हैं, और सच्चा धन जो है वो हमारा स्वास्थ्य है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो ये धन संपत्ति सब स्वास्थ्य के साथ ही हमारे पास में आती हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो धन संपत्ति सब बेकार है हमारे लिए। तो इसीलिए आइए हम स्वस्थ रहें, महर्षि धन्वंतरी के आयुर्वेद के सिद्धांतों पर चलते हुए अपने जीवन को हम स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करें। और ये आगामी जो पर्वों की श्रृंखला है, आज से प्रारंभ होकर 5 दिवस तक यह कार्यक्रम पर्वों के रूप में चलता है, तो उसकी भी आप सभी को मैं पुनः हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और गीतों की इस श्रृंखला में मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से, कृपया आए और एक गीत आदरणीय कृष्णा भाटिया जी आप रखें। उसके बाद में उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहेंगी। धन्यवाद जितेंद्र जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। जैसे कि आज ऋषि का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग ऋषि का भजन ही रखेंगे हम लोग, और सभी को धनतेरस और दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक ऋषि का भजन, मेरे ख्याल आवाज आ रही होगी। हाँ जी। तूने दुनिया में वेदों का दान किया है, दान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। तूने दुनिया में वेदों का दान किया है, दान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। दिया विद्या और अंतर फिर न यहाँ, किया वेदों का तुमने उजाला यहाँ, पिया विष भी पर तो
न वैदिक धर्म, पिया विष भी पर छोड़ा न वैदिक धर्म, सहे तूने यहाँ लाखों सितम, तूने दुनिया में, तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें, शत शत नमन मेरे गुरुवर तुम्हें, शत शत नमन। रो रही थी या लाखों नारी सदा, जल रही थी वो जिंदा तो करती भी क्या, किया तूने भरम दूर आकर यहाँ, किया तूने भरम दूर आकर यहाँ, ये है नारी सदा जगदम्बा माँ, तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें, शत शत नमन मेरे गुरुवर तुम्हें, शत शत नमन। रो रही थी गुलामी में भारत माता, करे कोई मुझे बंधनों से आजाद, पर थी सोई हुई लोगों की आत्मा, पर थी सोई हुई लोगों की आत्मा, किया जोरों का नाद स्वराज्य का, तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें, शत शत नमन मेरे गुरुवर तुम्हें, शत शत नमन। अब सुनो आर्यो, रुकना तुमको नहीं, किसी जुल्मों सितम पर झुकना नहीं, क्योंकि वीरों की संतान है हम सभी, क्योंकि ऋषियों की संतान है हम सभी, इसलिए हम सब गाएं यही, इसलिए हम सब गाएं यही, तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें, शत शत नमन मेरे गुरुवर तुम्हें, शत शत नमन मेरे ऋषिवर तुम्हें, शत शत नमन। धन्यवाद चैतन्य जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने बोला। तुमने वेदों का दुनिया में गान किया है, और वास्तव में ऋषि दयानंद की जो एक सबसे बड़ा योगदान है वो है वेदों के प्रति लोगों को जागरूक करना। और उन्होंने ही यह उद्घोष दिया कि हम वेदों की ओर लौटें, बैक टू वेदास। और क्योंकि उससे पूर्व जो पंडित पुजारी इत्यादि हुआ करते थे, उनकी पहुंच वेदों तक नहीं थी। और वेदों को जाने बिना ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना, धर्म के सत्य स्वरूप को जानना, यह असंभव है। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य करना प्रारंभ किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो संपूर्ण वेदों का भाष्य नहीं कर पाए। यजुर्वेद का पूरा भाष्य उन्होंने किया, लेकिन ऋग्वेद का भाष्य अधूरा रह गया। अगर ऋषि पूरा वेदों का भाष्य कर पाते तो यह बहुत बड़ी एक हमारे लिए उपलब्धि होती, कि हमें वो वेदों का जो सत्य अनुवाद है, जो भाष्य है, वो हमें प्राप्त होता। लेकिन ऋषि का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने ये बात बताई कि वेद ईश्वरीय वाणी है, और हम वेदों की तरफ लौटे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इसीलिए कहा है कि वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आद्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। आज उस ऋषि का हम निर्वाण उत्सव मना रहे हैं। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी से, कृपया आएं और अपना भजन रखें। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, और उसके बाद में माता रजनी पिपलानी जी कृपया तैयार रहिए। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, ठीक आ रही है। अच्छा, सबको सादर नमस्ते। ऋषि का ही भजन मैं रख रही हूँ। गुरुदेव दयानंद आकर के
हमें सत्य मार्ग पर चला गया। गुरुदेव दयानंद आकर के हमें सत्य मार्ग पर चला गया। हो करके विदा दिवाली को घर घर में दीप जला गया। हो करके विदा दिवाली को घर घर में दीप जला गया। देखा था सूखा बाग यहाँ फूलाई थी डाली डाली। देखा था सूखा बाग यहाँ फूलाई थी डाली डाली। इस बाग का माली बन कर के जीवन भर की रखवाली सरसब्ज किया कर उसने प्रसून चमन खिला गया। सरसब्ज किया कर उसने प्रसून चमन खिला गया। गुरुदेव दयानंद आकर के हमें सत्य मार्ग पर चला गया। इस देश की नारी जाति को जूती समझा जाता था, कहकर डंडे की अधिकारी अपमान कराया जाता था। नारी को वेद पढ़ा करके ऋषियों ऊंचा दर्जा दिला गया। नारी को वेद पढ़ा करके ऋषि ऊंचा दर्जा दिला गया। गुरुदेव दयानंद आकर के हमें सत्य मार्ग पर चला गया। मानव से मानव वंचित कर जब दूर दूर चिल्लाते थे, वे बने विधर्मी धर्म त्याग चोटी अपनी कटवाते थे। ऋषि उनको शुद्ध कर कर के भाई से भाई मिला गया। गुरुदेव दयानंद आकर के हमें सत्य मार्ग पर चला गया। छल कपट से भोली जनता को जो लूट लूट कर खाते थे, गुरु डम भक्ति का पाठ पढ़ा पूजा अपनी करवाते थे। ऋषि उनको शुद्ध कर कर के भाई से भाई मिला गया। गुरुदेव दयानंद आकर के हमें सत्य मार्ग पर चला गया। था दया का सागर दयानंद, अंत तक दया दिखलाई। प्राणों के घातक शत्रु को धन की थैली पकड़ाई। कहे स्वरूपानंद शत्रु को जीवन अमृत पिला गया। गुरुदेव दयानंद आकर के हमें सत्य मार्ग पर चला गया। 4-5 पंक्तियां और बोलूंगी। सोया देश जगाने को ऋषि दयानंद आए थे। आर्य समाज बनाने को ऋषि दयानंद आए थे। छुआछूत मिटाने को ऋषि दयानंद आए थे। शुद्धि चक्र चलाने को ऋषि दयानंद आए थे।
देश आजाद कराने को ऋषि दयानंद आए थे, गोवध बंद कराने को ऋषि दयानंद आए थे, वेदों का पाठ पढ़ाने को ऋषि दयानंद आए थे। हम ऋषि के ऋणी रहेंगे जब तक सूरज चांद सितारे हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदीरत्ता जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने बोला और प्रभात फेरी में जो नारे लगाया करते हैं उनकी भी आपने याद दिलाई। सोया देश जगाने को ऋषि दयानंद आए थे। छाया था निराशा का वातावरण सारे भारत में, दास्तां निशा में जब सारा देश सोया था। बुझ रही थी भारतीय सभ्यता की दिव्य ज्योति, वैदिक संस्कृति ने निज रूप खोया था। मिटाया अंधकार सत्य अर्थ का प्रकाश किया, नैतिक हल खोज मुक्ति मार्ग संजोया था। स्वामी दयानंद तुम्हें भूलेगा न देश कभी, तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था। तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी से, वो आए और अपना भजन रखें। और आज विशेष अवसर यह भी है कि आज आदरणीय पिपलानी जी की पुण्यतिथि है, तो आज उनको भी हम स्मरण करते हैं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि इस पूरे परिवार की ओर से उनको देते हैं। आदरणीय रजनी पिपलानी जी। सभी को सादर नमस्ते। एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। ये दुनिया न तेरी न कर मेरा मेरी, ये दुनिया न तेरी न कर मेरा मेरी, तू कुछ दिनों का मेहमान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है। ये दुनिया न तेरी न कर मेरा मेरी, तू कुछ दिनों का मेहमान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है। था जो सिकंदर पे खजाना बड़ा, था जो सिकंदर पे खजाना बड़ा, एक दिन उसको भी दुनिया से जाना पड़ा। मोह माया से धोखा है खाना पड़ा, किस बात का तुझको गुमान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है। ये खुशियां बहारे ये 2 दिन के मेले, ये खुशियां बहारे ये 2 दिन के मेले, वो तेरे नहीं है जिनके साथ खेले, ये कुछ भी नहीं है बागों के झमेले, 2 पल में गुलशन वीरान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है। ये दुनिया न तेरी न कर मेरा मेरी, तू कुछ दिनों का मेहमान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है। तू जैसा करेगा वैसा पाएगा फल, तू जैसा करेगा वैसा पाएगा फल, मगर जिंदगी में है सिमरन असल,
समझ बात पगले न इतरा के चल, तू बंदा बड़ा नादान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है, तू कुछ दिनों का मेहमान है, ये दुनिया न तेरी न कर मेरा मेरी, तू कुछ दिनों का मेहमान है, 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 तू कुछ दिनों का मेहमान है। ओ धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी पिपलानी जी। बहुत बहुत सुंदर आपने वैराग्य परक भजन सुनाया। तू कुछ दिनों का मेहमान है, और आपकी तरफ से आदरणीय पिपलानी जी को भी ये एक श्रद्धांजलि गीत हुआ। क्योंकि वास्तव में हम सभी को एक ना एक दिन जाना है। कोई आगे गया, कोई पीछे गया। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। और हश्र सबका यही होना है एक ना एक दिन। तो आइए उस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हमारा जितना भी जीवन है वो अच्छे प्रकार से व्यतीत हो, उत्तम कर्मों में व्यतीत हो, अपने जीवन को हम सार्थक बना पाएं। क्योंकि जाना सभी को है, हम कुछ ऐसा कर जाएं जो हमारे बाद भी लोग हमें याद किया करें। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ओर से सत्संग को बेटे राजीव कृपलानी जी की ओर से सत्संग को 1100 रुपये प्राप्त हुए हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना। मैंने किसका नाम बोला था, मैं वो भूल गया। चलिए कोई बात नहीं। आदरणीय निर्मल विरमानी जी पंचकुला से जुड़ी हुई हैं। कृपया आदरणीय निर्मल विरमानी जी अपना भजन रखें, और उसके बाद में माता राजलूथरा जी कृपया तैयार रहेंगे। एक मिनट आ रही। हाँ जी। ओम ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि आज हम महर्षि दयानंद का निर्वाण उत्सव मना रहे हैं, दीपावली पर परसों है, आज धनतेरस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महर्षि दयानंद के उद्गार जो पथिक जी के द्वारा बड़े सुंदर एक भजन के रूप में पिरोए गए हैं। जिस समय अंतिम बार महर्षि दयानंद को जहर दिया गया कांच पीस करके, जब उनको पता चल गया कि अब मेरा जीवन मुश्किल है बचना, उन दर्द भरी आवाज को, उस दर्द भरे जो भाव हैं, उसको पथिक जी ने कितने सुंदर ढंग से एक गीत के माध्यम से रखा है। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, दूध में मिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में मिला के जहर कर दिया घोटाला, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। अपने दिल की दर्द भरी आवाज में कहने लगे, दासता विलासता में डूब रहा देश था, दासता विलासता में डूब रहा देश था, क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था, बड़ी मुश्किलों से इसे भंवर से निकाला, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। लग रहा है अब तो ये शरीर छूट जाएगा,
वेद भाष्य स्वप्न बीच में ही टूट जाएगा। सबकी दृष्टियों में यही काम था निराला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। और कहने लगे, ए जगन्नाथ, अब मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और वेदों का भाष्य बीच में ही रह जाएगा, क्योंकि ये काम किसी के बस की बात नहीं है। अरे जगन्नाथ, मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मुझे तो इस बात का दुख है कि यदि वेद भाष्य नहीं हुआ तो जग में वेद का ज्ञान प्रकाश रुक जाएगा और वेदों का ज्ञान पूरी दुनिया में नहीं फैल पाएगा। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, मेरा जीवन तो समाप्त होने ही वाला है। लेकिन ये लो 400 रुपए और तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से नेपाल भाग जाओ, वरना ये मेरे भक्त, मेरे शिष्य तुम्हें माफ नहीं करेंगे और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और तुम अपने यहाँ से चले जाओ। और क्या कहने लगे, मैं रहूं या ना रहूं मुझे जरा भी गम नहीं। मैं रहूं या ना रहूं मुझे जरा भी गम नहीं। गम है सिर्फ वेद भाष्य का, किसी में दम नहीं। गम है सिर्फ वेद भाष्य का, किसी में दम नहीं। वेद भाष्य रुक गया तो होगा ना उजाला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। और क्या कहा, ये ले 400 रुपये भाग जाने पाल तू। ये लो 400 रुपये भाग जाने पाल तू। देख अपनी जान को न देख मेरा हाल तू। देख अपनी जान को न देख मेरा हाल तू। पथिक सभी हसरतों को हमने अब निकाला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। दूध में मिला के जहर कर दिया घोटाला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। इन भावों को देखते हुए हमें ये महसूस करना है कि दिवाली के उपलक्ष्य में या महर्षि दयानंद के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हमने महर्षि दयानंद की बातों को, महर्षि दयानंद की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। जैसे कि बताते हैं कि व्यक्ति की पूजा ना करके व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए। अपने अंदर के ज्ञान के दीपक को जलाए रखें, क्योंकि एक दिया जलता हुआ लाखों जलाएगा। बाहर की रोशनी के साथ साथ हमें अपने दिलों में भी ज्ञान की रोशनी करनी चाहिए। और घर की सफाई के साथ साथ मन की भी सफाई हम करें, तभी हमारा ये जीवन सफल होगा, तभी हमारा ये पर्व मनाना सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल वर्मानी जी। बहुत सुंदर आपने जगन्नाथ को ने जो विष दिया स्वामी दयानंद को, उसके संबंध में गीत सुनाया। और वास्तव में यह ऋषि जैसा ही एक व्यक्तित्व हो सकता है जो अपने कातिल को भी माफ करता है और उसे भी रुपयों की थैली दे करके कहते हैं कि तू नेपाल चला जा, क्योंकि यहाँ रहेगा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो ऐसी वास्तव में एक जो कृपा है वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा ही एक महान व्यक्तित्व कर सकता है। जिंदगी को तपाए दे रहा हूँ, स्वर्ण को कुंदन बनाए दे रहा हूँ, आंधियों को रोशनी मिलती रहेगी, आज वह दीपक जलाए दे रहा हूँ। ऐसा एक दीपक जला करके महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती इस संसार से विदा हो गए। लेकिन अनेकों दीपक वो जला करके चले गए, जो कि आज भी सत्य धर्म का प्रकाश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना माता राज लूथरा जी से, कृपया आए और अपने भाव गीत के माध्यम से व्यक्त करें। और उसके पश्चात आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार हैं। सबको मेरी सादर नमस्ते। आज हम ऋषि का निर्वाण दिवस मना रहे हैं, ऋषि के उपकारों को याद कर रहे हैं। तो मैं भी एक छोटा सा भजन बोलकर अपनी श्रद्धांजलि उनको नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
जिनकी खातिर महर्षि ने विष भरे प्याले पिए, जिनकी खातिर महर्षि ने विष भरे प्याले पिए, वो सभी कुछ भूल बैठे उसने जो ऐसा किए, वो सभी हम भूल बैठे उसने जो ऐसा किए, उसने जो ऐसा किए। हार फूलों के मिले कम आयु भर उपहार में, हार फूलों के मिले कम आयु भर उपहार में, उनका अपना जीवन बीता ईंटों की बौछार में, ईंटों की बौछार में, उम्र भर झेली मुसीबत, उम्र भर झेली मुसीबत, जख्म औरों के सिए, वो सभी कुछ भूल बैठे, वो सभी कुछ भूल बैठे उसने जो ऐसा किए, जिनकी खातिर महर्षि ने विष भरे प्याले पिए। प्यार का संदेश सबको उम्र भर देता रहा, प्यार का संदेश सबको उम्र भर देता रहा, आपदाएं कुल जहां की अपने सर लेता रहा, अपने सर लेता रहा, बांट कर अनमोल मोती बदले में पत्थर लिए, बांट कर अनमोल मोती बदले में पत्थर लिए, वो सभी कुछ भूल बैठे, वो सभी कुछ भूल बैठे उसने जो ऐसा किए, जिनकी खातिर महर्षि ने विष भरे प्याले पिए। सर्दी गर्मी धूप छाया में भी वो चलते रहे, सर्दी गर्मी धूप छाया में भी वो चलते रहे, पर्वतों की चोटियों को चीर कर बढ़ते रहे, चीर कर बढ़ते रहे, गिर पड़े भूखे कहीं फिर उठ खड़े हो चल दिए, गिर पड़े भूखे कहीं पर उठ खड़े हो चल दिए, वो सभी कुछ भूल बैठे उसने जो ऐसा किए, जिनकी खातिर महर्षि ने विष भरे प्याले पिए। तो अंत में कहा है, जब तलक बेमोल तन में श्वास आए जाएंगे, जब तलक बेमोल तन में श्वास आए जाएंगे, तब तलक गुरुदेव तेरे गीत गाते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे, पाएंगे याद सदा जो
औरों की खातिर जिए, पाएंगे आदर सदा जो। औरों की खातिर जिए, वो सभी कुछ भूल बैठे, वो सभी हम भूल बैठे, उसने जो ऐसा किए। जिनकी खातिर महर्षि ने विष भरे प्याले पिए, जिनकी खातिर महर्षि ने विष भरे प्याले पिए, विष भरे प्याले पिए, विष भरे प्याले पिए। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजलूथरा माता जी, बहुत सुंदर ऋषि को आपने अपनी श्रद्धांजलि दी, जिनके खातिर महर्षि ने विष भरे प्याले पिए। और आज क्या स्थितियां हमारी हो गई हैं, तो हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है कि हमारे लिए उस ऋषि ने अपने जीवन को आहूत कर दिया, और हम कितना कार्य उस ऋषि का कर रहे हैं, कितना हम उसके ऋण से उऋण होने का प्रयास कर रहे हैं, कितना हम उसके विचारों को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आइए हम सभी आज विशेष रूप से, जबकि महर्षि का निर्वाण उत्सव मना रहे हैं, तो हम यह प्रयास करें कि ऋषि के विचारों को आगे जन जन तक पहुंचाने का कार्य हमारा है, हम उस कार्य को करें। दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। और यह कोशिश हम करेंगे तभी वास्तव में हमारा ऋषि निर्माण उत्सव मनाना सार्थक होगा। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या जी से, वो आए और अपना गीत रखें। और इसके बाद में रमा वैद्य जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं हमारे मध्य में, रमा वैद्य जी इसके बाद में तैयार रहेंगी। सीमा राजस्थानी जी भी जुड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारे आज गीतों की श्रृंखला विशेष रूप से रहेगी, तो प्रयास करेंगे अधिक से अधिक लोगों के गीत हम सुन पाए। आदरणीय हाँ जी, सबको नमस्ते जी। कौशल्या जी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की और धनतेरस की। नमस्ते जी, शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। जी धन्यवाद। हाँ जी, मैं ऋषि जी को शत शत नमन। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। पापी जहर न मिलाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। जो सूर्य इस जहां को प्रकाश और देता, भानु को ना छुपाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। वेदों का काम जो अधूरा भाष्य रह गया, ऋषि चार चांद लगाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती।
वो जहर का प्याला हाथों से छूट जाता, या हाथ थर थराते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। फिर चमकता सितारा विज्ञान में हमारा, वो गलतियां न खाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। जापान जर्मनी क्या अमेरिका भी हमारे चरणों में सर झुकाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। राम रख बिगा रहा है दयानंद के गीत सारे, हम सब भी मिल के गाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। ऋषि जोधपुर न जाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। पापी जहर न मिलाते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। धन्यवाद जतेंद्र जी, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या जी। सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। ऋषि जोधपुर ना जाते तो कुछ और बात होती। और वास्तव में ऋषि को अगर इतनी अल्प आयु में ही जगन्नाथ विष ना देते, अगर वो जोधपुर ना जाते और अगर वो विष ना देते, तो आज कुछ और ही नक्शा हमारे सामने होता। क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ऋषि का जो वेद भाष्य का जो महद कार्य था वो अधूरा रह गया। उस जहर देने के कारण और उस असमय मृत्यु के कारण ऋषि केवल यजुर्वेद का भाष्य पूर्ण कर पाए थे और ऋग्वेद का भाष्य उनका अधूरा रह गया। और भी भाष्य उन्हें करने थे। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वो बना चुके थे, जो कि एक बहुत बड़ी भव्य भूमिका उन्होंने तैयार की थी वेद भाष्य की। तो ऋषि अगर उस अल्प आयु में, क्योंकि देखा जाए तो ऋषि को कार्य करने का समय बहुत कम मिला। उन्हें सत्य की खोज करने में, गुरु की खोज करने में, वेद ज्ञान को अर्जित करने में एक लंबा समय लगा। और उसके पश्चात जब वो विरजानंद जी से उस ज्ञान को लेकर के कार्य क्षेत्र में उतरे, तो लगभग केवल 10 वर्ष का समय उन्हें कार्य करने के लिए मिला। और उस 10 वर्ष के समय में उन्होंने इतना सारा कार्य करके दिखाया। समाज सुधार का कार्य, उसके अलावा लेखन का कार्य, इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। लेकर के सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, गो करुणा निधि, आर्याभिविनय और उद्देश्य रत्नमाला इत्यादि अनेक ग्रंथों का उन्होंने सृजन किया। और कुछ ग्रंथ ऐसे भी जो उनके प्रवचनों को एक ग्रंथाकार दिया गया, जैसे कि पूना प्रवचन, जो उनके 15 प्रवचन हुए और बहुत ही अच्छे प्रवचन हुए, उनको एक ग्रंथ के आकार में भी बाद में छापा गया। तो इस प्रकार महर्षि का एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने 10 वर्ष के काल में किया। लेकिन अगर वो इसी प्रकार कार्य में जुटे रहते और उन्हें कुछ और समय मिल जाता, तो निश्चित ही आज बहुत सारी भ्रांतियों का खंडन और भी वो कर सकते थे। और जो एक वेद भाष्य का जो महान कार्य है वो कम से कम उनका पूर्ण हो जाता। तो आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया कि ऋषि जोधपुर ना जाते तो कुछ और बात होती। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी धन्यवाद एक बहुत प्रार्थना बहुत। आदरणीय रमा वैद्य जी से, अमृतसर से जुड़ी हुई है, कृपया आए
और एक गीत अपना आदरणीय रमा वैद्य जी आप रखें। और उसके बाद में मेरी प्रार्थना होगी, आदरणीय सुमन बत्रा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो भी एक गीत के लिए कृपया। सुमन बत्रा जी शायद अब नहीं है हमारे बीच में कार्यक्रम में जुड़ी हुई। तो प्रेम क्वात्रा जी पलवल से काफी समय के बाद में जुड़ी हैं, इसके बाद में प्रेम क्वात्रा जी तैयार रहेंगी। रमा वैद्य जी। सबको मेरी सादर नमस्ते। धनतेरस और दीपावली की सबको शुभकामनाएं। ओम। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, मैं ऋषि की अमर ये कहानी रहे, ये कहानी रहे। ऋषिवर प्यारा ऋषिवर, ऋषिवर। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, मैं ऋषि की अमर ये कहानी रहे, ये कहानी रहे। ऋषिवर प्यारा ऋषिवर, ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। जन्म 100 बार हो, ऋण से ना पार हो, याद उनकी सदा मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे। ऋषिवर प्यारा ऋषिवर, ऋषिवर। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, मैं ऋषि की अमर ये कहानी रहे, ये कहानी रहे। ऋषिवर रात को बिना निंद्रा में सोया, दिन दुखियों के दुख में था रोया। रात को बिना निंद्रा में सोया, दिन दुखिया के दुख में था रोया। थे ऋषि की पुकार मिटा दो अंधकार, जग में कुछ दिन की जो मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। ऋषिवर प्यारा ऋषिवर, ऋषिवर। सत्य सत्य को तराजू पे तोला, सत्य सत्य को तराजू पे तोला। लुप्त था वेद का भेद खोला, लुप्त था वेद का भेद खोला। दे गया ग्रंथ खास हमें सत्यार्थ प्रकाश, मेरी पीछे न कोई परेशानी रहे, परेशानी रहे। ऋषिवर प्यारा ऋषिवर, ऋषिवर। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, मैं ऋषि की अमर ये कहानी रहे, ये कहानी रहे। ऋषिवर प्यारा ऋषिवर, ऋषिवर। छीन ली क्यों दिवाली ने ज्योति, छीन ली क्यों दिवाली ने ज्योति। लाख मोती नहीं ऐसा कोई मोती,
लाख मोती नहीं ऐसा कोई मोती, कर गया है जो काम रहे ब्रजपाल नाम, गंगा यमुना में जब तक ये पानी रहे, पानी रहे। ऋषिवर प्यारा ऋषिवर, जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, ये कहानी रहे। ऋषिवर प्यारा ऋषिवर। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमा वैद्य जी, बहुत सुंदर गीत आपने ऋषि का सुनाया। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, उस ऋषि की एक कहानी रहे। और इसमें थोड़ा सा इस तरह से गाएंगे तो ज्यादा अच्छा मुझे लगता है लगेगा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर वर प्यारा। प्यारा, प्यारा और शिवर प्यारा, ये है इसका ट्यून। जी बहुत धन्यवाद। क्योंकि वास्तव में ऋषि का जो सबसे बड़ा कार्य है वो वेदों को जन जन तक पहुंचाना और वेदों को पुनः, वेदों की महिमा को प्रतिस्थापित करना, ये उसका सबसे महद कार्य है। और इसीलिए उसको वेदों वाला ऋषि कहा जाता है। क्योंकि उससे पहले लोग वेदों को भूल चुके थे। कहते थे कि वेदों को शंखासुर जो है नाम का राक्षस वो उठा करके ले गया है। लेकिन महर्षि ने कहा कि मैं आलस्य और प्रमाद रूपी शंखासुर को मार करके वेदों को जर्मनी से उन्होंने मंगाया और पुनः ला करके स्थापित किया और कहा कि वेदों की तरफ लौटो। और वेदों की तरफ लौटने से ही हमारा कल्याण होगा। क्योंकि वेद सत्य ज्ञान है, ईश्वरीय वाणी है, जो सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। तो हम वेदों की तरफ लौटेंगे, वहीं से हमें सत्य ज्ञान का पता चलेगा, सच्चे धर्म का मार्ग पता चलेगा, ईश्वर का सत्य स्वरूप पता चलेगा। तो यह ऋषि का सबसे बड़ा कार्य है जो उन्होंने हमारे लिए किया, मानवता के लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत मेरी बहुत धन्यवाद प्रार्थना। आपका भी गाइड करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी पलवल से जुड़ी हुई हैं। तो प्रेम क्वात्रा जी कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी। और उसके बाद में मेरी प्रार्थना होगी, सीमा जी राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, वो एक गीत के लिए तैयार रहेंगे। प्रेम क्वात्रा जी अगर मेरी आवाज सुन रही हैं। नहीं, अभी शायद नहीं सुन रही हैं वो। मेरी प्रार्थना आदरणीय सीमा जी कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय सीमा जी। और इसके बाद में नीलम खनूजा जी कृपया तैयार रहेंगे। जी सादर नमस्ते। ये भजन मैंने 2-3 मीटिंग में गाया, सबको बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपकी मीटिंग में भी गाना चाहती थी, इसीलिए जी आपसे रिक्वेस्ट की थी। स्वागत स्वागत। खम्मा खम्मा ओ ऋषि दयानंद स्वामी, खम्मा खम्मा ओ ऋषि दयानंद स्वामी, थारो तो जस गावे सारी दुनिया, अजी हाँ सारी दुनिया, ऋषि दयानंद स्वामी। नगर टंकारा में चांद उग्यो तारा में, कृष्ण जी का घर घड़ो उछब हुयो, मूल शंकर जी आया। 1881 पोष पूरण मासी, माता के उदर से ऋषि जन्म लियो, ऋषि दयानंद
शिव तेरस के जागरण में, शिव मंदिर के आंगन में, मूर्ति पर चूहो चढ़ता मूल जी देखो, ऋषि दयानंद स्वामी। साचा शिव की करूं तलाश, लेकर शिव दर्शन की आस, छान ही घर सौभाग्य आधी रात माँ, और ऋषि दयानंद स्वामी। वेद के प्रचार काज बनाई आर्य समाज, ऋषि मुनियारी रीत पाची चला दी, और ऋषि दयानंद स्वामी। चारों वेद पढ़ना, संध्या हवन करना, गायत्री के मंत्र को सदा जपना, और ऋषि दयानंद स्वामी। पाखंडी मत वाला की पोल खोल दी सारा की, सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाश कियो, और ऋषि दयानंद स्वामी। बिगड़्या न सुधार्या, पतित उबार्या, डूबता लाखों लोगां ने अभय तार दियो, ऋषि दयानंद स्वामी। जोधपुर में जहर दियो, माउंट आबू ले आया, वहां से ऋषि ने अजमेर भिड़ाई कोठी लाया, ऋषि दयानंद स्वामी। कार्तिक मास की अमावस्या दिवाली की सांझ, ऋषिवर जी अपना प्राण त्याग दिया, और ऋषि दयानंद स्वामी। सबने बाहर निकाल दिया, गुरुदत्त एमन दर्श दिया, ओ ऋषि दयानंद स्वामी। खम्मा खम्मा ओ ऋषि दयानंद स्वामी। थारो तो जस गावे सारी दुनिया, जी हाँ सारी दुनिया, ऋषि दयानंद स्वामी। ये ऋषिवर को शत नमन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। बहुत सुंदर राजस्थानी भाषा में आपने महर्षि स्वामी दयानंद के जीवन का पूरा निचोड़ एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती किस प्रकार से उनका जन्म हुआ और कौन कौन सी मुख्य रूप से घटनाएं और उनका दीपावली के दिन जो अवसान हुआ, बहुत सुंदर तरीके से गीत के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया। और मैं देख रहा था आदरणीय कौशल्या जी पूरे समय तालियां बजा रही थी और आपके गीत का आनंद ले रही थी। तो इस हाँ, प्रकार वो सभी को यह गीत हमेशा बहुत आशीर्वाद पसंद आया। देती है मेरे को। जी बहुत धन्यवाद। सत्य को ऐसा सहेजा क्रांति फूकी थी निराली, सत्य को ऐसा सहेजा क्रांति फूकी थी निराली, वेद की जलती ऋचा से ज्योत जीवन की जलाली, साधना आलोक की अभिव्यक्तियों में लय हुई हो, तुम जले तो भोर आया तुम बुझे तो थी दिवाली, तुम जले तो भोर आया तुम बुझे तो थी दिवाली। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दीपावली के दिन अपना देह अवसान किया और लाखों दीपक उन्होंने अपने शिष्यों के रूप में जला दिए। और आप जिक्र कर रही थी गुरुदत्त विद्यार्थी जो नास्तिक अपने आप को मानते थे और उस समय वहां पर उपस्थित थे, महर्षि के जाने का जो दृश्य उन्होंने देखा और उनके मन के ऊपर एक अमिट छाप उसकी पड़ी और वो आस्तिक हो गए। तो ऐसे उनकी कहते हैं ना कि मरने वाले इस तरह मर, जीने वाले इस तरह जी, कुछ सबक दे जाए तेरी जिंदगी भी मौत भी। तो महर्षि की मौत भी एक सबक दे करके गई और गुरुदत्त को नास्तिक से आस्तिक बना करके चली गई।
ऐसे महर्षि को आज हम विशेष रूप से स्मरण कर रहे हैं और उनका निर्वाण उत्सव हम मना रहे हैं। तो आइए 2 मिनट का समय मैं बीच में आपका लूंगा, कुछ सूचनाएं मैं दे दूं, फिर आगे भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। यह कार्यक्रम आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है और आज विशेष रूप से ऋषि निर्वाण उत्सव हम मना रहे हैं भजन संध्या के रूप में। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां भी आप जाकर के बाद में भी इस कार्यक्रम को देखा करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम को हम पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और इस बीच में हमें 1100 रुपये, जैसा मैंने बताया, आदरणीय रजनी पिपलानी जी की तरफ से प्राप्त हुए और 1100 रुपये आदरणीय आशा जी, उनकी वैवाहिक वर्षगांठ थी 5 नवंबर को, तो उनकी ओर से प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि निर्माण उत्सव आर्य केंद्रीय सभा के तत्वावधान में कल जो प्रातःकाल का कार्यक्रम रहेगा, यज्ञ हवन प्रातः 9 से 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक के.एल. मेहता दयानंद के विद्यार्थियों के द्वारा विविध कार्यक्रम होंगे और 11 से 11:45 तक आर्य केंद्रीय सभा का विशेष कार्यक्रम, जिसमें आदरणीय आचार्य प्रदीप शास्त्री जी का भजनोपदेश हमें सुनने के लिए मिलेगा, ऋषिपाल आचार्य जी का उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें पहुंचने का प्रयास करें। आर्य समाज नेहरू ग्राउंड में यह कार्यक्रम कल प्रातः 9 बजे से लगभग 12 बजे तक का रहेगा। और इसके अतिरिक्त प्रभात फेरी आर्य समाज के द्वारा निकाली जाती है प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में। आर्य समाज 3 नंबर के तत्वावधान में और प्रभात फेरियों का कार्यक्रम भी चल रहा है और कल की जो प्रभात फेरी है वो आदरणीय इंदिरा कपूर जी के निवास स्थान G94 पर जाएगी। और परसों का जो निर्वाण दिवस का कार्यक्रम है वह 12 नवंबर का जो कार्यक्रम है वो प्रभात फेरी 4 नंबर से 3 नंबर आएगी और 3 नंबर आर्य समाज से मिलकर के सारे और भी जो प्रभात फेरियां वहां पहुंचेंगी, सभी मिलकर के आदरणीय श्री वसुमित्र सत्यार्थी जी के निवास स्थान पर यह प्रभात फेरी पहुंचेगी 3C 244। और वहां पर यह प्रभात फेरी एक सभा के रूप में परिवर्तित होगी और महर्षि को हम अपनी श्रद्धांजलि देंगे, जिसमें विशेष रूप से भजनोपदेश का जो कार्यक्रम होगा आदरणीय आचार्य प्रदीप शास्त्री जी और मेरा भी एक भजन वहां पर होगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आदरणीय वसुमित्र सत्यार्थी जी के निवास स्थान पर पहुंचेंगे। रविवार 12 नवंबर प्रातः 6 से 8 बजे तक यह सभा वहां पर चलेगी। और आर्य समाज NH3 फरीदाबाद का 72वां वार्षिक उत्सव आगामी 25, 26, 27 नवंबर का रहेगा। आप इसमें भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। आचार्य ऋषिपाल जी इसमें उपस्थित होंगे, आचार्य शिव कुमार जी शास्त्री सहारनपुर से, आचार्य प्रदीप शास्त्री जी का भजनोपदेश होगा, नरेंद्र आहूजा जी विवेक और अंजू आहूजा जी भी इसमें विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के ऋषि को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। आज का जो विशेष कार्यक्रम है हम भजन संध्या के रूप में मना रहे हैं और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण उत्सव हम भजनों के माध्यम से आप सभी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में आइए मेरी प्रार्थना नीलम खनूजा जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें आदरणीय नीलम खनूजा जी। इसके बाद में सुषमा तनेजा जी कृपया तैयार रहेंगे। नीलम खनूजा जी शायद अभी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। सुषमा तनेजा जी से मेरी प्रार्थना है कृपया आए और अपना गीत रखें आदरणीय सुषमा तनेजा जी। और उसके बाद में राज अरोड़ा जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को मेरा सादर नमन, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कई बार कहती हूँ स्वामी जी ने हमें दिशा दे दी है, दशा अब हमें संभालनी है, हमें उस राह पर चलना है जो उन्होंने हमें दिखाई। तो ऋषि गीत। टंकारे से वेद की बंसी किसने मधुर बजाई थी, धन्य दयानंद देव के जिसने वैदिक ज्योति जगाई थी। टंकारे से वेद की बंसी किसने मधुर बजाई थी, धन्य दयानंद देव को जिसने वैदिक ज्योति जलाई थी।
हलचल मची विश्व में भारी, मिटी अविद्या की अंधियारी। अंधेरे में रहे भटकते, अंधेरे में रहे भटकते, राह सभी ने पाई थी। टंकारे से वेद की बंसी, जग में नई चेतना जागी। भय भ्रम भ्रांति भीरुता भागी, सदियों से शोषित जनता ने नई जिंदगी पाई थी, नई जिंदगी पाई थी। उदय हुआ फिर वेद प्रभाकर, होने लगा उजाला घर घर। सकल दिशाओं में महर्षि ने अद्भुत क्रांति मचाई थी। टंकार से वेद की बंसी किसने मधुर बजाई थी। धन्य दयानंद देव किसने वैदिक ज्योति जगाई थी। ओम नाम प्रभु का बतलाकर, नमस्ते अभिवादन सिखलाकर, प्रभाहीन आर्य जाति में जीवन ज्योति जगाई थी, जीवन ज्योति जगाई थी। पावन वैदिक ज्ञान दिया जो, 17 बार विष पान किया जो, देश धर्म हित हर्षोल्लास को अपनी जान गंवाई थी, अपनी जान गंवाई थी। ऋषि सकल संसार तुम्हारा, प्रकट करे आभार तुम्हारा। अनाथों बेवाओं अछूत की तुम्ही ने लाज बचाई थी। टंकारे से वेद की ज्योति किसने मधुर बजाई थी। धन्य दयानंद देव को जिसने वैदिक ज्योति जगाई थी, वैदिक ज्योति जगाई थी। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा तनेजा जी। धन्य ऋषिवर दयानंद जिन्होंने वैदिक ज्योति जगाई थी और ऐसी एक ज्योति जगा करके वो दे गए। जिंदगी को तपाए दे रहा हूँ, स्वर्ण को कुंदन बनाए दे रहा हूँ, आंधियों को रोशनी मिलती रहेगी, आज वह दीपक जलाए दे रहा हूँ। एक दीपक बुझ गया दीपावली की रात में, दे गया हमको उजाला किंतु वो सौगात में। एक वो जो दीपक बुझ गया लेकिन वो लाखों दीपक जला गया, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है वो प्रयाण हुआ, निर्माण हुआ। तो आपने बहुत सुंदर गीत उस संदर्भ में सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा तनेजा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय राज अरोड़ा जी से कृपया आए और अपना भजन रखें। आदरणीय राज अरोड़ा जी, उसके बाद सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से आप कृपया तैयार रहेंगे। नमस्ते जितेंद्र जी, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋषि जी के लिए ही गीत है। अमर पथ वेद का हमको दिखाया था, ऋषिवर ने अमर पथ वेद का हमको दिखाया था। ऋषिवर ने मधुर अमृत का प्याला भी पिला था। ऋषिवर ने वो था एक फूल सुंदरतम, टंकार के मधुबन का। वो था एक फूल सुंदरतम, टंकारा के मधुबन का। महक संसार को देकर के महकाया,
ऋषिवर ने महक संसार को देकर के महकाया। ऋषिवर ने अमर पथ वेद का हमको दिखाया था। ऋषिवर ने डगमग देश की नैया न कोई भी खेवैया था। थी डगमग देश की नैया न कोई भी खेवैया था। दशा गंभीर देखी तो बचाया था। ऋषिवर ने दशा गंभीर जब देखी तो बचाया था। ऋषिवर ने अमर पथ वेद का हमको दिखाया था। ऋषिवर ने दलित दुखिया था बेजमानों का रहा दलित दुखिया अनाथों बेजुबानों का रहा अखिल आनंद मुक्ति को दिलाया था। ऋषिवर ने अमर पथ वेद का हमको दिखाया था। ऋषिवर ने जो भूले थे अमोलक बोल ऋषियों के उन्हें फिर से जो भूले थे अमोलक बोल ऋषियों के उन्हें फिर से मधुर वाणी से गा गा कर सुनाया। ऋषिवर ने मधुर वाणी में गा गा कर सुना। ऋषिवर ने अमर पथ वेद का हमको दिखाया था। ऋषिवर ने मधुर अमृत का भी प्याला पिलाया था। ऋषिवर ने अमर पथ वेद का हमको दिखाया था। ऋषिवर ने बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद राज अरोड़ा जी। बहुत सुंदर गीत ऋषि का आपने सुनाया। अमर पथ वेद का हमको दिखाया था दयानंद ने। और वास्तव में सभी ऋषि जो बल दे रहे हैं इसी बात पर कि वेद का जो मार्ग है वो सच्चा मार्ग हमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिखाया। उससे पूर्व लोग वेदों को भूल चुके थे, लेकिन ऋषि ने आकर के कहा कि बैक टू वेदास, हम सब वेदों की तरफ लौटें, तभी वास्तव में हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत जितेंद्र धन्यवाद। जी, आइए। आज मेरे लिए 2 मिनट हैं आज नहीं? हाँ जी हाँ जी जरूर। आज सभी अपने ऋषि को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से राज सरदाना जी आपको भी अवश्य समय मिलेगा उसमें। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं सीतरी जनकपुरी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। उसके बाद में राज सरदाना जी अपनी पंक्तियां बोलेंगे। सुलोचना जी। सभी को नमस्ते। ऋषि का भजन बोल रही हूँ।
ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं कि तूने जो कुर्बानी। ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं कि तूने जो कुर्बानी। तो धर्म कथा दीवाना तेरे आगे झुका जमाना, तो झुका सत्य के आगे, था सच्चाई का परवाना। सुन तेरी अद्भुत वाणी, दुनिया हो गई दीवानी, हम भूल नहीं सकते हैं कि तूने जो कुर्बानी। लाखों भूले भटकों को तूने मार्ग दिखलाया, जो शरदा करके आया उसे शरदानंद बनाया। सच तो ये है मुर्दों को बख्शी तूने जिंदगानी, हम भूल नहीं सकते हैं कि तूने जो कुर्बानी। बन सच्चा सेवक तूने की देश धर्म की सेवा, लाखों तेरे अनुयायी सबको बांटा ये मेवा। मिल कर जो हम बैठे हैं सब तेरी मेहरबानी, हम भूल नहीं सकते हैं कि तूने जो कुर्बानी। थी धन्य तुम्हारी माता जिसने था तुमको जाया, धन गुरु विरजानंद जी ने तेरी पलट के रख दी काया। उस लासानी योगी ने किया तुमको भी लासानी, हम भूल नहीं सकते हैं कि तूने जो कुर्बानी। कई तुझे मारने आए लेकिन न मारने पाए, भला उसको कौन मिटाए जिसको भगवान बचाए। दी कदर कदर दानों ने बेकदरों ने कदर न जानी, हम भूल नहीं सकते हैं कि तूने जो कुर्बानी। ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं कि तूने जो कुर्बानी, जो की थी तूने कुर्बानी। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर बहुत बहुत जी धन्यवाद समय सुलोचना जी। देने के लिए। आपका नंबर बहुत बाद में आ पाया। मैं आपको नाम से ढूंढ रहा था, सुलोचना, SULO, लेकिन आपका सलोचना के नाम से आ रहा है, तो मुझे लगा कि आप अभी कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं। इसी गंगा जी तरह मेरा से नंबर आएगा, प्रेम प्रेम कवात्रा।
हाँ प्रेम पात्रा जी, मैंने आपका नाम भी लिया था बीच में, और लेकिन कोई उस समय गेस्ट आ शायद आप बिजी थे। गए, कोई गेस्ट आ गए थे, फिर मुश्किल कर हाँ हाँ हाँ। चलिए, अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, और हमारे जो अभी गीत रहते हैं, मैं चाह रहा था सुदर्शन जी का भी एक गीत हो और सुलोचना जी का हो गया, और प्रेम क्वात्रा जी आप बीच में रह गए, और राज सरदाना जी का भी रह गया है। तो आइए छोटा छोटा सभी बोलने का प्रयास करेंगे। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी से, आप ही पहले अपना गीत बोलें, और उसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी। आज थोड़ा सा समय और एक्सटेंड कर लेंगे, सभी अपना जितेंद्र जी, मेरा कंसीडर गीत निकाल तो लें। लंबा था, मैंने एक एक लाइन बोली है, फिर जी जी जी, बहुत धन्यवाद। दो दो बार नहीं बोला। हाँ जी हाँ जी, चलिए सभी इसी तरह समझदारी का परिचय दें, और मेरी तो प्रार्थना सादर प्रेम नमस्ते, क्वात्रा जी से। सभी को सादर नमस्ते। ऋषि वो फरिश्ता था, दिलों को करार दे गया, उजड़े चमन में फिर से बहार दे गया। ऋषि वो फरिश्ता था, ऋषि वो फरिश्ता था, फिर भी न जग ने समझा, ढाए सितम उस पर क्या क्या, जुल्म पे जुल्म सहता रहा, अपने मुख से कहता रहा, ए मालिक इन नादानों पर करनी दया दया। ऋषि वो फरिश्ता था, माता पिता को छोड़ दिया, घर से नाता तोड़ दिया, हिम की चट्टानों पे चढ़ा, रोक न पाई रख न ला, कब जख्म बे जख्म लगे पैरों में, फिर भी वो बढ़ता गया। ऋषि वो फरिश्ता था, दिलों को करार दे गया, उजड़े चमन में फिर से बहार दे गया। ऋषि वो फरिश्ता था, मंदिर चर्च मीनारों में, धर्म तबंद पिटारों में, सच की होली जलती थी, दाल झूठ की गलती थी, दाल झूठ की गलती थी, मत पंथों ने आकर के खोला था अध्याय नया नया। ऋषि वो फरिश्ता था, दिलों को करार दे गया, उजड़े चमन में फिर से बहार दे गया। ऋषि वो फरिश्ता था, कर्मठ दीन अनाथ दुख। बंद हो गया। अब वीडियो बंद हो गया, आवाज आ रही है, आप बोलिए, आवाज आ रही है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर गीत आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी ने बोला, और काफी समय के बाद आज वो जुड़ी हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना सुदर्शन जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी, आपका भी मैंने बीच में नाम ढूंढा लेकिन मिला नहीं, आज आप अरमान के नाम से जुड़ी हुई हैं, तो मुझे पता नहीं चला कि आप हैं। आजकल सुदर्शन जी अपना ऑनलाइन गीत क्लासेस चल रखें। रही है ना, बच्चों के पास ही होता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने का। मैं ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए एक छोटा सा भजन ऋषि जी का ही भजन गा रही हूँ। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य आना तेरा सत्य के श्रृंगार से, आत्मा तू अपनी सजा कर गया, धन्य है महर्षि। धन्य माता है, धन्य तेरी कोख को मूल शंकर का जो रतन पैदा किया,
वेद ज्ञान का सूर्य चमका दिया, सारे जग का अंधेरा मिटा कर गया। धन्य है महर्षि। धन्य मंदिर में जाकर तेरा जागना, धन्य शिवरात्रि की थी वो क्या घड़ी, टूट गई बंधनों की मुद्दतों की कड़ी, पंख उड़ते पखंडियों के हिला कर गया। धन्य है महर्षि। धन्य गुजरात टंकारा की भूमि को, धन्य मथुरा में कुटिया ब्रिजानंद की, जहाँ से जागी प्रतिभा दयानंद की, अमृत वेदों का जग को पिला कर गया। धन्य है महर्षि। धन्य भारत जो देवों की भूमि भी है, धूल में जिसके खेला कभी मूल है। मूल यहाँ दयाशंकर जी के लिए बोला गया, सरस्वती जी के लिए बोला गया, देवर दयानंद जी के लिए। धन्य भारत जो देवों की भूमि भी है, धूल में जिसके खेला कभी मूल है। राह में तुमको राह पर मिले शूल ही, शूल चुभता गया फूल खिला कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है। धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं। चांद पर काली माँ हो भले ही सही, धब्बों से तू अपना दामन बचा कर गया। धन्य हो महर्षि, धन्य हो महर्षि। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, मेरा वैसे गला खराब था। धन्यवाद सुदर्शन जी, बहुत बहुत सुंदर गीत आपने बोला। धन्य है, वास्तव में उस ऋषि का आना भी धन्य है और उस ऋषि का जाना भी धन्य है। जो उसने अंतिम समय में जो मुस्कुराया वो मुस्कुराहट भी धन्य है। पढ़ने वाले के होठों पर तबस्सुम की झलक, ये मौत है या वस्ल का पैगाम है। तो वो ऋषि का आना भी धन्य है, उसका जाना भी धन्य है। बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय राज सरदाना जी से, कृपया चंद पंक्तियां वो बोलें और उसके बाद में आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उन सभी का धन्यवाद करेंगी और शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। राज सरदाना जी। बेटे मैं तो आपकी लाइनें सुन के धन्य हो जाती हूँ। कितनी आपको कितनी अजब की हर लाइन, हर प्रोग्राम के बाद जो आपकी लाइनें होती है ना, मैं तो ऐसी मोहित हो जाती हूँ उनको सुन के। क्या आपकी माता जी को सलाम, आपके ओरे को सलाम, मेरा तो आपको सलाम है महर्षि दयानंद के। आपकी जो भावनाएं हैं ईश्वर के प्रति, आपकी जो इच्छाएं है, इच्छा है ये तो सबको बुलवाऊं, सबको बताऊं, है ना। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अब वो बातें बताते हो जिनका हम कभी स्वप्न में भी साकार नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी लाइनें महर्षि दयानंद की बहुत पुरानी है, मेरी लिखी हुई तो नहीं है पर मेरे को पसंद बहुत है। दयानंद नाम है दया के सागर का, उस निहत सहस्त्र सागर, उस ऐसे गागर का। दयानंद नाम है ज्ञान की अभिलाषा का, दयानंद नाम है कर्म की परिभाषा का, दयानंद नाम है क्रांति की प्रखर लहर का, दयानंद नाम है नित्य उगते दिवाकर का, दयानंद नाम है त्याग तप में तपने का,
दयानंद नाम है भीड़ में एक अपने का। दयानंद नाम है शौर्य शंखनाद का। दयानंद नाम कपिल गौतम कनाद का। दयानंद नाम अमावस्या के निषाद का। दयानंद नाम है पिपासित के त्रिशांत का। दयानंद नाम नवीनीकरण क्रांति का। दयानंद नाम निवारण भ्रम भ्रांति का। दयानंद ऋषि प्रज्ञ चक्षु का ज्ञान नयन है। दयानंद के जीवन की हर श्वास हवन है। दयानंद नभ से भी ऊंची ऊंचाई है। दयानंद सागर से गहरी गहराई है। दयानंद है हिंदी की वीणा का सरगम। दयानंद है सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। दयानंद ज्ञान तिमिर का ही विनाश है। दयानंद अपराजित मंगलमय प्रकाश है। दयानंद मानवता की परिमल परिपाटी। दयानंद से धन्य हुई मेरे भारत की माटी। दयानंद ऋषियों की तेज पुंज काठी है। दयानंद हर अंधे लूले लंगड़े की काठी है। निष्ठल मन का निर्मल दर्पण दयानंद है। पूनम के चंदन दर्शन का दयानंद है। दिव्य वेद का भाष्य कथन ही दयानंद है। सार्वभौम सिद्धांत मनन ही दयानंद है। सत्य धर्म की घोर साधना दयानंद है। भारतीय शिव आराधना दयानंद है। मानवता का मान सरोवर दयानंद है। जटिल कुटिल प्रश्नों का उत्तर दयानंद है। आदर्श का पावन दर्शन दयानंद है। संघर्षों का क्षण क्षण घर्षण दयानंद है। सुप्त राष्ट्र का सुंदर जागरण दयानंद है। ऋषि मुनियों का अमल आचरण दयानंद है। अंतिम पंक्तियां हैं। ध्रुव सत्य का सहज समन्वय दयानंद है। और नर से नारायण का परिचय दयानंद है। नर से नारायण का परिचय दयानंद है। मुझे आ गया है आनंद। आपको पता नहीं आया कि नहीं आया। लेने कर रही हूँ बंद। ऐसे सभी मुस्का दो मंद मंद। ऐसे फैलाते रहो सुगंध। हम सबका ऋषि है मैं ऋषि दयानंद। गुजरात से जो आया है आर्यो मेरी नमस्ते है। इस जग से अब मैं जाता हूँ। ये शब्द कहे उस योगी ने बस प्राण बखेरू उड़ी गए। भगवान तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस जग से अब मैं जाता हूँ। गुजरात से जो आया योगी ऋषि कहाया। ब्रह्मचारी बन के जिसने सारा जगत जगाया। मेरा गुरु वही है तेरा गुरु वही है। हम सबका गुरु वही है। बोलिए महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। इसलिए ईश्वर पर विश्वास कर। गायत्री का जाप कर। कभी ना प्रमाद कर। खुश रहने का अभ्यास कर। रोज 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 योगाभ्यास कर। मेरे बेटा बहुत धन्यवाद समय देने का और मेरा ध्यान से सुनने का। ओम ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद राज सरदाना माता जी। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने बोली कविता स्वामी दयानंद के ऊपर, और आपने भी बहुत सारी सुंदर पंक्तियां आपने बोली। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए केवल 4 पंक्तियों में मैं भी अपनी श्रद्धांजलि दूं। उसके बाद में आज कुछ और गीत भी रह गए। आदरणीय शशि कोहली जी जुड़ी हुई हैं, उनका गीत नहीं हो पाया। सुषमा यति माता जी भी, आशा रानी जी गाजियाबाद से, विजय लक्ष्मी जी, सुमित्रा गुप्ता जी। फिर प्रयास करेंगे आगामी कार्यक्रमों में जिनका क्रम आज नहीं आ पाया वो भी अपने गीत सुना पाए, हम उनके गीत सुन पाए। अब इससे पूर्व की आदरणीय उषा चित्कारा जी सभी का धन्यवाद करें। पुष्प के पराग में जो भृंग को सुगंध, आज चंद्र पे चकोर बार बार बलिदान है। दीप ही पतंग को जो लक्ष्य है महान, एक दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है। सूरा रस खान और तुलसी के चंदन में राम कृष्ण चर्चा की अनोखी पहचान है। निर्धन कवि कहे को काऊ पे गुमान करे, मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है। मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है। मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है। और उस दयानंद का निर्वाण उत्सव आज हमने भजन संध्या के रूप में मनाया। आप सभी ने बहुत सुंदर गीतों के माध्यम से उस ऋषि को अपनी श्रद्धांजलि दी। मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी जो कि मंत्री बहुत हैं बढ़िया आर्य केंद्रीय बहुत सभा नगर बढ़िया बहुत निगम बढ़िया क्षेत्र आपने फरीदाबाद बहुत और बढ़िया। महिला प्रभारी हैं, वे आए, सभी का धन्यवाद करें, अपना संदेश दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी।
सभी को सादर नमस्ते। बिना किसी भूमिका के आज जो हमने ऋषि का निर्वाण दिवस मनाया, पायल जी ने इसको ऑलरेडी संक्षिप्त संक्षिप्त क्या बल्कि विस्तार से हर तरह से परिपूर्ण कर दिया है। और लास्ट में बहन जी राजकुमारी सरदाना जी ने बहुत सुंदर तरीके से महर्षि दयानंद का चरित्र चित्रण कर दिया, उनके कार्यों को हम सबको अवगत कराया। सभी बहनों ने इतने सुंदर शब्दों में भजनों के रूप में ऋषिवर को अपनी अपनी कृतज्ञता प्रकट की कि ऋषि हमें इस लेवल तक लेकर आए कि हम आपके सामने खड़े होकर बोल पा रहे हैं, स्त्री शिक्षा वगैरह वगैरह। मैं दोबारा सब नहीं गिनना चाहती, आप सभी ज्ञानी बन चुके हो, अब तक सब जानते हो। मैं एक छोटी सी बात और कहती हूँ कि एक ये जो पर्व है इसके साथ और 4-5 पर्व जुड़े हुए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। आज जैसे धनतेरस की लोगों ने बहुत बहुत मुबारक दी, तो धनतेरस का असली मतलब कि धन्वंतरी ऋषि जो थे उन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था। और असली धन जो है वो हेल्थ का होता है। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, स्वस्थ है तो सब कुछ है। सब कुछ पड़ा रहे, आपके पास धन हो, जान हो, सब कुछ हो, अगर सेहत नहीं है तो सब कुछ बंद का बंद पड़ा रहेगा। तो हम अपनी सेहत का ध्यान करें। आयुर्वेद के हिसाब से आगे उसको बढ़ाया ऋषि चरक ने, पतंजल ऋषि ने। हम उस हिसाब से अपना जीवन को चलाएं। योग के माध्यम से हम समाधि तक पहुंचे। और फिर इसके अलावा दीपावली का पर्व, भाई दूज का पर्व, दीपावली पर्व। दीपावली पर्व जो है इसका वैदिक नाम है शांति नव से श्रेष्ठी पर्व। शांति का मतलब है शरद ऋतु में होने वाली अमावस्या के दिन। नव श्रेष्ठी, नव इस नव नया, और सस्य का मतलब है फसल। नई फसल उगती है इस महीने में, इस ऋतु में, शारदीय ऋतु में नई फसल उगती है। और हम क्या करते हैं, उसके साथ हवन करते हैं। इष्ट, एष्टि, एष्टि यज्ञ, यज्ञ में आहुतियां डलती हैं उस नई फसल की। वो नई फसल में मेनली है चावल, तिल, उड़द इत्यादि इत्यादि, कपास। ये बड़ी जरूरी फसलें हैं जो इस ऋतु में होती हैं। और इनके आने से ही जो हमारा देश है वो रिच होता है। कृषि प्रधान देश है। ये बेसिक चीजें हैं जिसके साथ की हेल्थ बनती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो अच्छी चीज होती है वो भगवान को समर्पित करते हैं। उसकी हम यज्ञ में आहुतियां डालती हैं इनकी, ताकि भगवान का शुक्र करने के लिए। और इसकी सुगंधी जो है, और भी बहुत सारी सुगंधित चीजें इस ऋतु में निकलती हैं। तो इस सुगंधित पदार्थों को यज्ञ में डाल के हम हवा को शुद्ध करते हैं। असली मतलब दीपावली का ये है। एक और दीपावली, जैसे कि सबने कहा, एक दिया बुझ गया, हजारों दियों को जला गया। इसके साथ साथ ऐतिहासिक भी जुड़ा हुआ है। श्री रामचंद्र जो अयोध्या के में मंदिर भी बना है। अयोध्या का मतलब जहाँ कोई युद्ध नहीं होता, जहाँ पे कोई मतलब उसका कोई अगेंस्ट नहीं बोलता, युद्ध नहीं होता, मतलब प्रेम, प्रेम की मूर्त, और वो भी आदर्शों की मूर्त। वट एवर, इतने सारे एडजेक्टिव हैं, आप सब जानते हैं। तो वो भी हम मनाते हैं। ये नहीं कि वो जरूरी इसी दिन आए थे, इसी दिन के आसपास थे। और ऋषि का भी निर्वाण दिवस इसी दिन के आसपास था। तो इसके साथ ये ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। और असली मतलब जो है वो ये है कि नई फसल उगती है और उसकी हम आहुति डालते हैं। और वही हम दीपक जलाएं, किससे? मोमबत्तियों से ना जलाएं। मोमबत्तियों से लोग अपने घरों को सजाते हैं। मोमबत्ती से कार्बन निकलेगी। हम जो दीपक जलाएं या शुद्ध देसी घी के जलाएं, नहीं तो सरसों के तेल के जलाएं, और तिलों के तेल के दीपक जलाएं। ये जरूरी है। उन दीपकों में से जो निकलेगी वो हवा खराब नहीं करेगी, वो हवा को शुद्ध करेगी, वो सेहत के लिए भी अच्छी है। पुराने जमाने में मुझे अभी तक याद है, हमारे मदर जब दीवे जलाते थे बहुत सारे, और उसके ऊपर ना एक बड़ा सारा दीवा जला के जो पूजा की जगह पे उसके ऊपर एक कड़छी रखते थे। कड़छी जिससे सब्जी हिलाते हैं, पीतल की होती थी तब, ये स्टील के नहीं होते थे। वो रखते थे कड़छी टिका के, तो वो जो सरसों के तेल की लपक से वो जो कड़छी भर जाती थी कालक से, वो काजल बन जाता था। वो काजल वो डिब्बी में डाल के रखते थे, और हम सभी को डालते थे। और उन्होंने मुझे बताया जब मेरा बेटा हुआ कि वो काजल बना के बेटे की आंखों में डालना, आंखें मोटी मोटी बनेंगी। तो मतलब ये भी एक वैदिक सच है। तो हम
क्या करेंगे कि हम मोमबत्तियों से नहीं जलाएंगे, हम दीपक जलाएंगे। बेशक सरसों के तेल के बहुत अच्छा है, तिल के तेल के, देसी घी के, जो भी जैसे कर सके, सरसों के तेल के बेस्ट हैं, हम तो वही जलाते हैं। तो एक बात हमने ये याद रखनी है और यज्ञ करना है, ताकि हम नई फसल से यज्ञ का शुक्रिया कर सकें, भगवान का शुक्रिया कर सकें और उसको सभी तक पहुंचा सकें। और फिर हमारे जो महान ऋषि रूपी दीपक बुझ गया, वो कई दीपकों को, एक दीपक कई दीपकों को जला देता है। इतने सारे लोग तैयार हो गए जैसे कि तायल जी, तो अब ये देखो कितने और दीपक जला रहे हैं, कितनी रोशनी फैला रहे हैं। इसी तरीके के और भी बहुत प्रॉमिसिंग लोग बहुत जगह हैं। आप सारी मेरी बहनें बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, और मैं तो ये हैरान हूँ कि इतने सुंदर भजनों को इतने मधुर आवाज में अपनी कृतज्ञता को आपने प्रकट किया ऋषि के प्रति। तो ये आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और खास करके जिन्होंने सभी ने बहुत सुंदर बोले हैं, एक वो राजस्थानी, मैं नाम भूल जाती हूँ उनका, वो भी खम्मा खम्मा वाला, बहुत सुंदर वर्डिंग भी, बहुत सुंदर, सारी स्टोरी भी सम अप कर दी। और क्या वो उसके साथ गाती हैं अपनी पूरी लगन के साथ। इसी तरीके से सभी ने बड़े लगन से गाया। राज कथूरिया, या वो क्या नाम है जी उनका, वो बहन जी जो है गुड़गांव से, राज लूथरा जी, बहुत सुंदर बोलती हैं। इसी तरह वर्मानी, दो दो वर्मानी है, निर्मल वर्मानी, बहुत सुंदर। मुझे सबके नाम नहीं आते, मैं सोचती हूँ डायरी में लिख लूं। मैं अगर लिख लूं ना, लिख के पढ़ूं ना, तो आई मिक्स अप एवरीथिंग। मैं लिखा हुआ बोल ही नहीं सकती ना पढ़ सकती हूँ। मैं तो जो मन में आता है ना उस तरीके से बोल सकती हूँ, तो मेरी मेमोरी में जितना रह जाता है। तो नाम मुझे वैसे भी कम याद रहते थे, कॉलेज में मैं पढ़ाती थी तब भी आई न्यू द होल क्लास बाय फेस। नाम मुझे कई बार मतलब इतने सारे याद नहीं रहते थे। इसी तरह ये है कि इतनी सारी बहनें इतना प्यारा बोलती हैं, सभी का चित्र मेरे मन में छप गया है, ये समझ लो। मैं किसी की शक्ल नहीं भूलती, सभी का बिल्कुल छप चुका है पक्का। नाम नहीं मुझे याद रहते। तो मैं सभी के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपना समय निकालकर इस भजन भजन में सुन बैठते हैं। और सबसे ज्यादा उपकार तो ये करते हैं तायल जी कि ये अरेंज करते हैं, इतनी इतनी देर पेशेंस से बैठते हैं, सबको सुनते हैं, और फिर सबका धन्यवाद और क्या कमेंट्री देते हैं। तो इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ। एंड माई स्पेशल ब्लेसिंग्स टू जितेंद्र तायल जी। गो ahead with this purpose and you'll flourish like anything. Thank you once again. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर। और आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इतना सुंदर संदेश देने के लिए, सभी का धन्यवाद करने के लिए और हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए आपका भी पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार पुनः सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उस महर्षि को हम निर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो हम उस ऋषि के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रण लें, तभी वास्तव में उस ऋषि का निर्वाण दिवस मनाना हमारे लिए सार्थक होगा। आइए शांति पाठ करेंगे और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा, आपस में अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर विरजानंद की जय। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर सभी को सादर